अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा तेरी छाँव में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने जा रहे हैं और ये आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब सालार मिर्ज़ा साहब तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो मिर्ज़ा साहब को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मिर्ज़ा साहब की मौत वदीमा के हाथों नहीं लिखी बल्कि सालार के हाथों लिखी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अब जैसा कि सारा के बाप ने मिर्ज़ा साहब को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है और ये भी बता दिया कि सालार उनके पास किसी भी वक्त पहुंचने वाला है क्योंकि उसे सारी की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उनके होश ही उड़ जाएंगे। अब फिर सारा का बाप मिर्ज़ा साहब से कहेगा कि मिर्ज़ा साहब, आपने इस बार कितनी कच्ची गोलियाँ खेली हुई हैं कि कल के आए लड़के को आपके बारे में सब कुछ ही पता चल गया। आपने लड़की को अगवा करके रखा हुआ और आप खुद सोच लें कि अदारे कितनी देर लगाएंगे आप तक पहुंचने में। अगर वदीमा आपके पास मिल गई तो पुलिस और सालार आपको नहीं छोड़ेगी। अब ये केस बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। अब ये केस सोशल मीडिया पर आ चुका है। इस केस में अगर आपका हाथ रत्ती बराबर भी हुआ ना तो आप लंबे जेल जाएंगे। अब आप खुद सोच लें कि अब आपने करना क्या है। बस मुझे तो आपको इत्तला देनी थी जो मैंने आपको दे दी है। अब आपको अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी, जिसके बाद मिर्ज़ा साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और वो नायाब को अपने कमरे में बुलाएंगे। और जब नायाब कमरे में आएगा तो उससे बताएंगे कि नायाब सालार को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है और उसे ये भी पता चल चुका है कि वदीमा हमारे पास है। अब वो पुलिस को लेकर किसी भी वक्त हमारे पास पहुंचने वाला होगा और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो कम अक्ल लड़की हमारे पास से भाग चुकी है। अगर उन लोगों को हमारे पास वदीमा मिल जाती तो हम लोग लंबे फंस जाते। लेकिन नायाब, मुझे ये लगता है कि ये सच्चाई सालार को ज़रूर नसीबन और कमर के पास से मालूम हुई है क्योंकि वही तो लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं और उनको पता है कि यावर मिर्ज़ा के पास लड़कियां आती जाती रहती हैं और उन्हीं को पता था कि वदीमा हमारे पास है। तो नायाब, अब कमर और नसीबन हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं। इससे पहले कि वो हमारे रास्ते में गड्ढे खोदें उनको ऊपर पहुंचा दो। नायाब फिर मिर्ज़ा साहब की बात मान कर के नसीबन के घर अपने बंदों को लेकर जाएगा और वहाँ से नसीबन को अगवा करके अपनी हवेली पर पहुँचा देगा। और जैसे ही सालार पुलिस के साथ यावर साहब के घर में रेड मारने जाएगा तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर बताएगा कि यहाँ एक जली हुई लड़की की लाश मिली है और वो यकीनन इन्हीं साहब की बीवी है। ये सुनकर तो सालार के कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी और उसके सांस तक रुक जाएगा, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों के साथ हिम्मत करके अस्पताल पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो लाश पर से कपड़ा उठाएगा देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि ये वदीमा तो बिल्कुल नहीं है। कोई और वदीमा को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन सालार अच्छे तरीके से वदीमा को पहचानता है। सालार पुलिस वालों से कहेगा कि ये वदीमा नहीं है, ये किसी और लड़की की लाश है, मैं अच्छे से वदीमा को पहचानता हूँ। इस मौके पर फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अब आप हमें उलझा रहे हैं। हो सकता है कि यावर मिर्ज़ा को पहले से खबर मिल गई हो और यावर मिर्ज़ा ने पहले ही लड़की को मार दिया हो। अब आप ख्यालों में हैं और हमारी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। सालार कहता है कि इंस्पेक्टर नहीं, ये वदीमा नहीं है और ना ये वदीमा हो सकती है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ना ये वदीमा हो सकती है और ना वदीमा मर सकती है। अब यहाँ पे मुझे ये लगता है पुलिस वाले ये कहेंगे कि पहले हम इनका टेस्ट करेंगे, अगर ये वदीमा ना हुई तो फिर हम यावर साहब के घर रेड मारने जाएंगे। और यही लग रहा है कि इंस्पेक्टर साहब सालार के साथ जाने से इनकार कर देंगे और वापस चले जाएंगे। और सालार को यकीन है कि ये वदीमा नहीं है और पुलिस के वापस जाने के बाद वो खुद ही यावर मिर्ज़ा के घर जाने का प्रोग्राम बना लेता है और तैयारी कर लेता है। और दूसरी तरफ नाजरीन, मल्हार ने वदीमा को अपने गैंग में शामिल कर लिया, जहां पर सबसे पहले तो वदीमा को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में जैसे ही वदीमा पास होगी तो मल्हार और उसके आदमी प्लान बनाएंगे। सबसे पहले ये लोग नसीबन और कमर के पास पहुंचेंगे और उन दोनों को ठिकाने लगाएंगे और आखिर में हम मिर्ज़ा साहब को ठिकाने लगाएंगे। और ये सब सुनकर वदीमा भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाएगी और कहेगी, हाँ, मैं सबसे पहले नसीबन को रास्ते से हटाना चाहती हूँ, उसने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। और दूसरी तरफ नायाब भी अपने बंदे लेकर नसीबन को उठवाकर अपनी हवेली में बंद कर देगा। वदीमा भी अपने बंदों को लेकर नसीबन के अड्डे पर जाएगी और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ और कमर मिल जाएगा। और अब वो कमर की दुर्गत बनाने वाली है और जब वो कमर पर गन तान लेगी और कहेगी कि बताओ नसीबन कहाँ है, तो कमर कहेगा कि नसीबन यहाँ पर नहीं है, वो तो अपने घर में है।
और मुझे अभी अभी पता चला है कि नायाब उसे वहाँ से उठा के मिर्ज़ा साहब की हवेली पहुँच चुका है। वदीमा, इससे ज़्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ मुझे मत मारना, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मौके पर फिर वदीमा कहेगी कि हाथ तो मैंने भी जोड़े थे, माफ़ी तो मैंने भी मांगी थी, जान बख्शी की दरख्वास्त तो मैंने भी की थी, लेकिन किसी ने मानी। अब जब मेरे हाथ में गन है तो तुम लोगों को अब ये याद आ गया है। जिसके बाद मल्हार के आदमी उन लड़कियों को छोड़ देंगे और वहाँ से चलता करेंगे। उसके बाद कमर भी घुटनों पर बैठकर वदीमा से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि वदीमा मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे फिर वदीमा उसकी एक भी नहीं सुनेगी और वहीं पर उसे गोली मार देगी। इसके बाद वदीमा और मल्हार मिलकर फिर मिर्ज़ा साहब की हवेली चले जाएंगे। अब मल्हार यहाँ पर वदीमा से कहेगा कि वदीमा, अब हम दोनों को मिलकर मिर्ज़ा साहब और नसीबन को ख़त्म करना है। यहाँ पर नाज़रीन, मुझको तो यही लगता है कि जैसे ही मल्हार और वदीमा हवेली पहुँचेंगे और जैसे ही वो देखेंगे कि नायाब नसीबन को गोली मारने लगा है और मल्हार का ही एक आदमी उस पर हमला कर देगा और नसीबन वदीमा को अपने सामने देखकर हैरान हो जाएगी और वदीमा से कहेगी, वदीमा तुम यहाँ पर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। वदीमा कहेगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों बचाऊँगी, बल्कि मैंने नायाब से तुम्हें इसलिए बचाया है कि मैं तुम्हें खुद गोली मारूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तुम्ही ने मुझे पहुँचाई है। और याद करो तो मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि मुझे जब भी मौका मिला तो मैं तुमसे बदला लूँगी, तो आज मुझे मौका मिल गया है। नाज़रीन, आपका यहाँ पे क्या ख्याल है? मुझे तो यही लग रहा है कि एक तरफ वदीमा नसीबन को गोली से मार देगी और दूसरी तरफ मल्हार जो है वो नायाब को गोली मार देगा और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सालार भी मिर्ज़ा साहब के घर चला जाएगा और मिर्ज़ा साहब भी उसे अंदर आने से नहीं रोकेंगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब को ये नहीं पता है कि सालार अब उनके साथ क्या कुछ करने आया है। सालार जब मिर्ज़ा साहब से मिलेगा और उन्हें कहेगा कि मुझे वदीमा के बारे में सब कुछ सच सच जानना है, मुझे बता दें कि वदीमा कहाँ है, मेरी बीवी मेरे हवाले कर दे, वरना मैं आपका बहुत बुरा हशर करूँगा। यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि मुझे तो तुम शरीफ आदमी लगते हो, तो तुम अपनी बीवी को यहाँ ढूंढने क्यों आए हो? सालार कहेगा कि मैं बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन जब से मेरी बीवी को अगवा किया गया है ना, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे और मुझे लगता है कि अब भी मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वदीमा के लिए कुछ भी। तो यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब सालार को उलझाने की कोशिश करेंगे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब यही कहेंगे कि तुम्हारी बीवी मेरे पास नहीं है और अगर वो मेरे पास होती तो अब तक ज़िंदा ना बचती। ये सब सुनकर फिर सालार गन निकाल लेगा। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर गन को देखकर मिर्ज़ा साहब से सालार फिर सारी सच्चाई उगलवा लेगा और उनसे पूछेगा कि आप बताएं, अब सच बताएंगे या ऊपर पहुँचा दूँ? यहाँ पर फिर मिर्ज़ा साहब बता ही देंगे कि वो मेरे पास थी और मैंने उसे टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया और वो फिर मेरे पास से अब भाग चुकी है। मेरे ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, इस चक्कर में वो भी वहाँ से भाग गई थी। मुझे तो यही लगता है कि वो अब तक मर गई होगी। और यहाँ पर नाज़रीन, यह सब सुनकर मुझे तो यही लगता है कि सालार मिर्ज़ा साहब को यहीं पर गोली मार देगा और हो सकता है कि सालार उसकी सारी की सारी सच्चाई भी रिकॉर्ड कर ले और इसके बाद सालार वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वदीमा को ये बात पता चलेगी कि मिर्ज़ा साहब मर चुका है और सालार नामी शख्स उसे ढूंढ रहा है, तब उसे यकीन होगा कि सालार ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि अभी तक वो उसे ढूंढने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। बल्कि मल्हार के आदमी से कहेगी कि मुझे सालार तक पहुंचा दो। इसके बाद मल्हार का आदमी ही वदीमा को सालार तक भी पहुंचा देगा, जिसके बाद वदीमा और सालार तो एक हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सारा अपनी साजिशें बंद नहीं करेगी। अब सारा के साथ होने क्या वाला है और सालार उसके साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।